सुन क्वेश्चन नंबर ये सुना हो जाओ प्रश्न वाली 1302 और क्वेश्चन नंबर पहला कहता है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करिए। कहने का मतलब कि पाई का मान भरना नहीं है। ठीक है, अब देखो एक शंकु अर्धगोले पर खड़े एक शंकु है ना, तो मान लेते हैं कि ये एक अर्धगोला है और इस पे क्या करना है, शंकु रखना है। अर्धगोला यानी समझ कटोरा। ठीक है, कटोरा को हम लोग अर्धगोला बोल सकते हैं। इस पे क्या रखा है, एक शंकु रखा गया। ठीक, तो आकृति हो गई इस तरह से। अब सुनो, कहता है इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है यानी r बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक, और कहता ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर है। जो ऊंचाई है ना उसकी त्रिज्या क्या बराबर है, तो कहने का मतलब कि 1 सेंटीमीटर बोल रहा है। जितना त्रिज्या उतना ऊंचाई है, तो ऊंचाई त्रिज्या है ये 1, तो ऊंचाई भी कितना होगा 1, यानी शंकु का ऊंचाई हो गया 1 सेंटीमीटर। अब कहता है इसका क्या ज्ञात करना है, आयतन पाई के पद में ज्ञात करना है। तो लिख सकते हैं पता क्या, निर्मित ठोस का निर्मित कहा बोले, क्योंकि निर्मित निर्माण हो रहा है। निर्मित क्यों बोल रहा है, कैसे निर्माण हुआ, तो ये अर्धगोला पर क्या रखा हुआ, शंकु बन गया एक चीज। अब बनने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, निर्मित है ना, कार्य भी निर्माण हो रहा है ना। तो इस तरह से तो आप देखें तो यहाँ पे अर्धगोला पर शंकु है, हो गया। चलिए तो सुनेंगे, निर्मित ठोस का आयतन। और यहाँ पे दिमाग लगाना है, मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति कोई भारी चीज नहीं है, बस केवल दिमाग लगाओ और बस वैसा ही फार्मूला बैठाओ, और जब सही फार्मूला बैठ जाता है तुम्हारा आंसर भी सही होगा। देखो ये जो बना है तो किसको किसको से बना है, तो ये बना है अर्धगोला से और शंकु से। और दोनों के आयतन को तालाब समझना, तोड़ते हैं उसको। जैसे कहते हैं कि हाँ एक टिप्पी इसको से एक टिप्पी इसको से दीजिए, यानी शंकु से ही मांग लिया, अर्धगोला से मांग लिया, टोटल कितना हुआ, तो जितना दोनों का माप होगा, जितना मान आतेगा उतना ही ना। तो इस तरह से तो यहाँ पे निर्मित ठोस का आयतन, तो किसका आयतन होगा, तो होगा शंकु का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन बराबर अर्धगोला का आयतन प्लस किसका आयतन जल्दी होता, शंकु का आयतन। अब देखिए तो यहाँ पे समझो अर्धगोला का आयतन फार्मूला याद होगा 2/3 पाई r क्यूब प्लस शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे तो 2/3। अब पाई के पाई छोड़ना, क्योंकि आंसर बोला है कि पाई के पद में लाना ना, तो इतना हो जाएगा पाई r के मान, तो 1 गुने 1 सॉरी ये पे गुना कर दो, 1 गुने 1 क्यों ना प्लस 1/3 पाई गुने 1 आई एच के मान है 1 है। ठीक, आगे बढ़ेंगे तो सुनो 2 पाई ना एक से गुना कराओ, कोई अंतर नहीं, बटा 3 प्लस पाई/3 हो जाएगा, एक से गुना हुआ तो पाई, एलसीएम बता 3, एलसीएम कितना हुआ 3 ना, आता 2 पाई प्लस पाई। अब बताओ जोड़ लो,
थ्री पाई बट्टा थ्री, थ्री से थ्री गया, आंसर कितना आ रहा? पाई आ रहा। उतार लो। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। कहता है एक इंजीनियर के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरे पर दो शंकु जुड़े हुए हैं। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल के अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी सीमाएं लगभग बराबर है। आप सुनो, सेट बनाना है, क्या बनाना है? तो सेट ऐसा होगा, बेलन के दोनों ओर क्या होना चाहिए? तो शंकु होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि बेलन हो गया, क्या हो गया? बेलन। और इसको दोनों ओर क्या होना चाहिए? शंकु। गर्मी बहुत ज्यादा। यही इंजीनियर बनाएगा जिसका नाम क्या है? रचेल। मान देखो कितना कितना है। करा मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां 3 सेंटीमीटर, तो आर बराबर 1.5 ना, यानी 1.5। ठीक। इसकी लंबाई टोटल 12 दिया, यहां से यहां 12 सेंटीमीटर। तो बताओ इसका और कहता है जो सुनो, यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ 2 है, तो 2 ये धर और 2 ये धर, तो कितना घट गया? 4। तो 12 में 4 है तो कितना बचा? यानी ये जो बेलन है उसको 8 सेंटीमीटर लंबाई होगा। अब हवा का आयतन निकालना है, तो देखो मॉडल में हवा का आयतन। अब सोचो, यहाँ पे दिमाग लगाना है कि इसको ये बेलन है, तो बेलन का आयतन प्लस इसके साथ क्या शंकु है? 2 प्लस 2 शंकु का आयतन। तो लिखेंगे, पता है क्या? बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस 2 गुने शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। अब इसको फार्मूला निकाल लेंगे। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 2 गुने 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 22/7 गुने आर के मान बोलो 1.5 गुने 1.5 गुने एच के मान बोलो 8 प्लस 8 किसका? बेलन के प्लस है तो प्लस 2 गुने 1/3 गुने पाई के मान 22/7 गुने आर के मान 1.5 गुने 1.5 गुने एच के मान 2। क्या कर दे? उड़ा देना।
इसको एक बार सरिया लेते हैं, लिख लेंगे 22/7 गुने 15/10 गुने 15/10 गुने 8 प्लस 2 गुने 1/3 गुने 22/7 गुने 15/10 गुने 15/10 गुने 2। अब इसको काट दो, 5 2 2 5 10 तो 3 5 15 हो गया। अब बताओ 2 5 10 3 5 15 2 से 4 में 3 खत्म हो गया, 2 से 11 में 2 ये खत्म हो गया। आपका ये खत्म हो रहा ना इधर देखो 3 से 15 5 रुपये 2 5 10 3 5 15 ये 2 से 2 आप ना गुना करे। बोले इसको गुना कर कितना आया? 396 बटा 7 प्लस 66 बटा 7। कोई दिक्कत? एलसीएम कितना होगा? एलसीएम 7 हो जाएगा। 3 9 6 प्लस 66 जोड़ने पर कितना आएगा? 462 68 62 बटा 7 सेंटीमीटर क्यूब आयतन है आंसर। चले उतार लेंगे, बहुत गर्मी है। यानी आंसर काट के जराना है 66 मरतबे, यानी 66 सेंटीमीटर क्यूब आंसर उतार लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का 30% कितना प्रतिशत? लगभग 30%। यानी एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। यानी अगर बात करते हैं गुलाब जामुन के, तो इसमें गुलाब जामुन जो बता रहा वो कैसा बता रहा? तो बेलन के आकार के, इसके दोनों सिरे पर क्या है? एक एक अर्ध गोला भी है, इस तरह से गुलाब जामुन है। अब कहता है इसका 30% चीनी की चाशनी है, कितना? 30%। ठीक है। 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे पर अर्धगोलाकार है तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर। चलो देखो इसको चित्र यहाँ बना देते हैं। तो एक गुलाब जामुन हो गया, ठीक है, तो कैसा है? तो बेलन के आकार का है, तो ये बेलन हो गया। इसको दोनों सिरे पर एक एक अर्ध गोला जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़ दिए, एक यहाँ पे जोड़ दिए। ठीक। अब सुनो कहता ये कितना गुलाब जामुन है? तो 45 हुआ। कितना का? 45 गुलाब जामुन है। चीनी की मात्रा लगभग 30%। ठीक है। अब इसको माप की बात करें तो लंबाई कहता है कि टोटल लंबाई जो है वह 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। और व्यास की बात करता है तो वह 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, व्यास दिया है। तो अब व्यास होगा आर कितना होगा? तो 1.4 होगा ना। यहाँ पे बताओ बेलन का जो ऊंचाई होगा वो कितना होगा? और हाई इधर सॉरी 1.4 ना है। कैसे 5 में से घटाना होगा? 5 में से घटाओ
यानी 5 माइनस 2.8 कितना बचेगा? 2.2 ऊंचाई इसका बचा किसका? तो बेलन का। ठीक है, बाकी तो सब कुछ निकाल गया। लिखेंगे एक गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन। बता सकते हैं गुलाब जामुन कैसा कैसा है? तो गुलाब जामुन में किस चीज से बना है? तो देखो बेलन के साथ दो गो अर्धगोला है ना। तो लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस 2 गुने अर्धगोला का आयतन, गोला का आयतन। समझा? यानी गुलाब जामुन कैसे बना है? तो बता सकते हैं कैसे बना है। एक बेलन है, उसको दोनों सिरा पर क्या है? एक एक अर्ध गोला है। अब एक एक अर्ध गोला है तो सुन लेंगे बेलन का आयतन फॉर्मूला बताएंगे, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 गुना अर्ध गोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यू है ना। होगा आगे बढ़ेंगे तो सुने, यहाँ पे पाई के मान 22/7 गुने आर का मान बता सकते कितना है? 1.4 गुने 1.4 होगा ना। प्लस ऊंचाई की बात करो किसका? तो बेलन का। कितना लाए हैं? 2.2 प्लस ये 2 है तो 2 लिख लेंगे गुने 2/3 तो 2/3 गुने पाई के मान 22/7 गुने आर के मान 1.4 गुने 1.4 गुने 1.4। ठीक है, चलो इसको हम घेर लेते हैं पहले। अब क्या करेंगे? उड़ा लेंगे ना। कहाँ क्या ना? हाँ थोड़ा सा गलती हो चुका है, एक गुना पड़ेगा। अब इसको उड़ाना बटा 10 बटा 10 बटा 10 10 10 10। ठीक, अब इसको कार बनाना 22/7 गुने 14/10 गुने 14/10 गुने 22/7 22/10 प्लस 2 गुने 2/3 गुने 22/7 गुने 14/10 गुने 14/10 गुने 14/10। ठीक है, अब काटने के लिए हो जाइए तैयार ना। 7 दूना 14 2 5 10। इसका आधा 11 तो इसका आधा 5 5 11 7। और कहूँ पे खत्म। यहाँ बात करो 2 से पहले 5 मतलब इसको काट देंगे। 7 दूना 14 2 5 10 11 दूना 22 5 दूना 10। और बताएंगे कहीं कहीं ना कट गया पूरा, ना कटा बच गया। चलो गुना करने के लिए तैयार हो जाओ। कितना आया गुना करके? 1694 1694 बट्टा 125 ना प्लस ऊपर में गुना करे कितना आता है? इसको हटा लेते हैं। ठीक है, 4312 बट्टा 375
एलसीएम बताओ, 375 हो जाएगा। 3 बार तय रहेगा, 4 तिया 12 का 2, 9 तिया 27 1 28, 6 तिया 18, 18 2 20 के 0, 2 बचा ना, 3 2 5 प्लस इसको बताओ 4 3 1 2, 4 से 12 ना, अभी 4 43 से 12 ना। अब देखो इसको जोड़ ले, कितना आ रहा, 9394 बट्टा 375 काटो, कितना मतलब है? सुनेगा, अगर इसको काटे ना तो आएगा 25.05, ठीक। यानी एक गुलाब जामुन का आयतन हमको इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया। हमको जानना है क्या, तो चीनी क्या, चाशनी का आयतन, ठीक है, क्योंकि 30% है तो कितना आता है। तो अब निकालेंगे एक गुलाब जामुन में चीनी की मात्रा। चित्र को क्या कर रहा है, मिटा रहा है, ठीक ना, चित्र को मिटा रहे, उतारना है और पहले ही उतार लेंगे। ठीक है, लिखिए एक गुलाब जामुन में, एक गुलाब जामुन में चीनी की मात्रा, चीनी की मात्रा पता है ना कितना प्रतिशत, 30% ना। इसको ऐसे लिखेंगे 25.05 गुने 30/100 हो जाएगा, ठीक है, 30 का हो जाएगा 100। आप देखो अगर इसको मुड़ाएंगे ना तो बट्टा में क्या हो जाएगा, 100 होगा, ठीक है, 100 हो जाएगा। अगर हम आगे बढ़ेंगे ना तो 25.05 और गुने 30 एक पर कितना जीरो होगा, 4 जीरो है ना, तो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो जाएगा। अब इसको से गुना कर दो तो गुना होगा, तो 5 तिया 15 के 5, एक आया, एक यहाँ लिखाएगा, 5 तिया 15 के 5, एक बचा ना, और 3 दूनी 6 1 7 बट्टा 1 पर के जीरो, 3 जीरो। जब भागा मारेगा ना तो होगा 7.515, ठीक। 3 अंक के बाद दशमलव भागा, यानी यहाँ दशमलव आ गया। हमने के गुलाब जामुन की बात कर रहा है, तो अभी एक की बात किया है, लेकिन हमको दिया है कितना, 45 गुलाब जामुन में चीनी की मात्रा बताना है ना। तो लिखिए इसीलिए 45 गुलाब जामुन में, 45 गुलाब जामुन में चीनी की मात्रा, चीनी की मात्रा क्या करना है, तो हमको 45 का करना है, गुणा कर देना है, चीनी की मात्रा। तो इतना गुने 45 यानी 7.515 गुने 45 बराबर 338.175 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। यानी 45 गुलाब जामुन में चीनी की मात्रा 338.75 सेंटीमीटर क्यूब। उतार लेंगे बढ़िया से।